बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा आज का टॉपिक है ये 8वीं जमात के बच्चों के लिए साइंस के हवाले से है। इसका नाम है बेटे फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि हम किस तरह गुज़ा को हासिल कर सकते हैं और इसके लिए क्या बुनियादी ज़राया हैं जिनके ज़रिए से हम इसको हासिल कर सकते हैं और इसको हम इस फसल को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ बुनियादी असूल हैं जिनको अपनाने के बाद हम इन चीज़ों का फसल का इंतखाब करते हैं और फसल उगाने में जो ये मिट्टी का अहम रोल है, यानी सॉइल जो है इसका एक अहम रोल बनता है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट थिंग इज दैट देयर शुड बी राइट काइंड ऑफ सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो मिट्टी है ये अच्छी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें फसल जो है हम उगा सकते हैं। To obtain good croplands or ground in large number in the field and the crop is harvested for the produce। तो सबसे पहली बात जो है, अच्छी फसल हासिल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जो हमारा फील्ड है, ज़मीन का टुकड़ा जिस पर हम ये बीज बोते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर फसल अच्छी बनती है तो हम उससे अच्छा प्रोड्यूस हासिल कर सकते हैं। हम उसको हार्वेस्ट करके अच्छा प्रोड्यूस हासिल कर सकते हैं, हम अच्छी फसल उससे हासिल कर सकते हैं। तो क्या क्या, ए फील्ड नीड्स टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू गेट गुड यील्ड। एक जमीन के टुकड़े को जिस पर हम ये पौधे बोते हैं, जिस पर हम फसल बोते हैं, वो जमीन का टुकड़ा बहुत जरखेज होना चाहिए। तभी जाकर हम उसको अच्छी तरह से उसकी देखभाल वगैरह कर सकते हैं और उससे हम अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसके एक फसल को अच्छी फसल हासिल करने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। तो पहली बात, द फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट एंड एयर और एबंडेंटली अवेलेबल। सबसे पहली बात जो है कि फील्ड जो है, जो ज़मीन का टुकड़ा है, उसके इर्द गिर्द पौधे या दरख्त वगैरह नहीं होने चाहिए और जो सूरज की रोशनी है वो उस पर डायरेक्ट पड़नी चाहिए। और जो हवा है, हवा का जो है बहाव है, वो उसमें हर वक्त आसाइश के साथ हवा उसमें से गुजरनी चाहिए। पहली बात है ये। दूसरी बात क्या है, द फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिट्रिकेटल एंड ट्रेसपासेस मेजेस्टिक क्रॉप्स। तो दूसरी बात जो बेटे है ये है कि जो फील्ड हमारा है इसको चारों तरफ से बंद किया हुआ होना चाहिए, इसकी कलाई बंदी हुई होनी चाहिए। तो तभी हम जो सिट्रिक कैटल हैं, जो लोगों के माल मवेशी है, चोकर है, उनको हम बचा सकते हैं। और जमीन के इस टुकड़े में जिसमें हम फसल बोते हैं, फील्ड में रास्ते नहीं होने चाहिए, ट्रेसपासेस नहीं होनी चाहिए। दो बातें। तीसरी बात बेटे यह है, द सॉइल शुड बी टर्न बिफोर सेविंग सीड्स। तो जमीन का टुकड़ा जो है इसको पहले हमें जोतना है, हल उसमें चलाना है या ट्रैक्टर लगाना है, ताकि जो ये जमीन है इसको हम बोएंगे, इसको हम ट्रैक्टर या इसकी फ्यू इंचेस ऊपर की तह नीचे करेंगे और नीचे की तह ऊपर आ जाएगी। वो जब हम इसको टर्निंग करेंगे, जब हम इसको प्लोइंग करेंगे। तो जब भी हम फसल बोने से पहले ज़मीन को अच्छी तरह से, इसमें हवा जाना चाहिए, इसमें पानी भी जाना चाहिए और इसमें जो है निचली परत ऊपर आनी चाहिए। तो उसको हम सोइंग कहते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स विद द हेल्प ऑफ प्लोइंग और ट्रैक्टर्स। तो चौथी बात जो है, सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ सीड्स। तो अब हमें अच्छे किस्म के बीज की ज़रूरत है। अगर अच्छे किस्म के बीज नहीं हो, हेल्थी बीज नहीं हो, ताकतवर बीज होने चाहिए, तब जाकर हम अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। तो चाहिए हमें कि हमें अच्छी किस्म के बीज मैसर होने चाहिए, तभी हम अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। पांचवी बात जो है, राइट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल। तो पानी की अहम जो ज़रूरत है, एक फसल को, किसी भी फसल को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो पानी हमें हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए, पानी हमें हर वक्त दस्तयाब होना चाहिए, ताकि हम उस फसल को दे देंगे ये पानी
और वो उससे उगेगा। तो छठी बात जो है वो ये है अनवांटेड प्लांट्स जिनको हम वीड्स कहते हैं, उनको भी हमें वक्त वक्त पे अपने इस ज़मीन के टुकड़े से, फील्ड से रिमूव करना चाहिए। तो इसके लिए आजकल दवाइयाँ भी आई हैं जिनको हम पेस्टिसाइड्स के नाम से पुकारते हैं। तो ये चीज़ें जो है, अगर ये इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम एक अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें हर वक्त जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं या एग्रीकल्चरल स्टाफ है, तो उनसे हमें राय लेनी चाहिए, उनसे हमें मशवरा लेना चाहिए, और तभी जाकर हम अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कहा, फर्स्ट थिंग इज दैट द फील्ड शुड बी ओपन सो दैट द सनलाइट एंड द एयर और evidently available. The field should be protected from city cattle and trespassers may destroy crops. तीसरी बात जो है, the soil should be turned before sowing seeds. चौथी बात जो है, selection of right kind of seeds. और पांचवी बात जो है, right amount of water should be available. तो छठी बात है, unwanted plants weeds should be removed from fields. तो इसके बाद मैं थोड़ी बहुत आपको प्लोइंग के बारे में कहूँगा। द टर्निंग ऑफ सॉइल बाय फ्यू इंच इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि प्लोइंग क्या होती है। जब हम जमीन को खोदते हैं तो जमीन की जो ऊपरी परत है वो नीचे आ जाती है और निचली परत जो है ऊपर आती है। इसको हम टर्निंग ऑफ सॉइल बाय फ्यू इंचेस, थोड़ी बहुत इंचेस हम उठाते हैं, 5-6 इंच या 4 इंच 10 इंच, तो उसी को हम टर्निंग प्लोइंग या टिलिंग कहते हैं। ये जरूरी बात है, किसी भी फसल को हासिल करने के लिए हमें उसमें हल जोतना है, हमें उसमें ट्रैक्टर जोतना है, तब जाके ये ज़मीन खुल जाएगी, उसमें हवा भी जाएगी, पानी भी जाएगा, तब जाके हम अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। तो ये बेटे बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें ये आपको मैंने बताया क्या कुछ हमें करना चाहिए, तब जाके हम अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। बाकी